हेलो, तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे 5 टिप्स के बारे में जिसे फॉलो करके आप नीट में फिजिक्स में आराम से 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो एक बायोलॉजी के लिए भी बनाने वाले हैं, केमिस्ट्री के लिए भी बनाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आप तुरंत उसे देख पाएँ। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप फिजिक्स में स्कोर नहीं कर सकते। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक अच्छे टीचर की, अच्छी स्टडी मटेरियल की और सेल्फ स्टडी की। पहले अपने टीचर से आप सीखिए जो पढ़ा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप फिर से पूछिए, उसके बाद थ्योरी पढ़िए। थ्योरी की बुक भी अच्छी यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद ही आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और आप उसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है स्टिक टू अ सिलेबस। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट का, लेकिन पढ़ाई करते हैं जेई लेवल की। तो जेई की फिज़िक्स हम सबको पता है हार्ड होती है। आप ऐसा कर सकते हैं, जेई के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास बहुत सारा टाइम है। नीट 2021 देने वाले बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोगों को सिर्फ अपने सिलेबस की चीज़ें करनी है। नीट में एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, क्वेश्चन टफ आ सकते हैं लेकिन वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे ही होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपके टीचर आपको देते हैं, वो सब सॉल्व करिए। डीसी पांडे की एक बुक है, आप वो सॉल्व करिए। ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पूछे ही नहीं जाते हैं। अगर आपके पास टाइम है तभी वो करना चाहिए, तो अभी आपके पास टाइम है नहीं, तो यही है। थर्ड पॉइंट है मेमोराइज फॉर्मूलेज। जितने फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम फार्मूला डिराइव कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। बिल्कुल आपके लिप्स पे होने चाहिए सारे फार्मूलेज। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, रेंज का फार्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो सब आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। वो सब बहुत बेसिक फार्मूलेज हैं। ऐसे जितने भी बेसिक फार्मूलेज हैं जो कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में देखने मिलते हैं, आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, उसमें सबको लिख देना चाहिए और हर दिन एक बार उसमें नज़र मारनी चाहिए ताकि वो आपको याद रहे। फॉर्मूला डिराइव करना है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि टाइम नहीं होता है पेपर में। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, बिल्कुल टाइम नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्विंग। फिजिक्स में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, उतनी अच्छे से आपको समझ में आता है वो चैप्टर। तो अगर आप मान लीजिए फिजिक्स में दिन में 4 घंटे फिजिक्स पढ़ते हैं तो 3 घंटे होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग और 1 घंटे होना चाहिए थ्योरी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतने अच्छे समझ में आएगा। बहुत सारी बुक्स हैं, वो आप खरीदिए या आपके कोचिंग से आपको जो कोचिंग मटेरियल मिलता है उसमें जो क्वेश्चंस है, टीचर जो क्वेश्चंस देते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ अ मस्ट। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट और सेल्फ एनालिसिस। मॉक टेस्ट आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन में मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, ऑफलाइन तो होते ही हैं। तो आप जितने ज़्यादा वो सब सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ वीक हैं। जैसे कि कोई पेपर आपने दिया, उसमें आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझसे नहीं हो रहा है, कुछ कमी है। तो आप फिर से वो चैप्टर लेके बैठिए, देखिए आप कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। इसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। हर पेपर के बाद हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, एक बुक बनानी चाहिए, नोट टेक्स्ट बुक में लिखना चाहिए कि ये टेस्ट में मैंने ये चैप्टर में गलती की, क्या क्या गलती की। उसके जब आप अगला टेस्ट देने जाएंगे तो आप वो सब पढ़िएगा उस चैप्टर से। बाकी सब जैसे नॉर्मल रिवीजन होगा, लेकिन ये चैप्टर के लिए एक स्पेशल रिवीजन करना पड़ेगा आपको। इसे ही कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। इस वीडियो की समरी यही है कि फिजिक्स में अगर आपको 150 प्लस स्कोर करना है तो आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करने होंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वही पढ़िए, अभी टाइम नहीं बचा है। नीट लेवल पे ही रहिए, जेई लेवल पे मत जाइए। मॉक टेस्ट दीजिए जितने ज़्यादा पॉसिबल है, उससे अपनी गलतियाँ ढूंढिए, उस गलतियों को सुधारिए, सेल्फ एनालिसिस। और उसके बाद अगले टेस्ट में आप और अच्छे परफॉर्म करिए। धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर नीट एग्ज़ाम में आप आराम से 150 प्लस यहाँ स्कोर करेंगे और टोटल 650।